नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, आपको दिख रहा होगा, कि स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसमें जो परम्यूटेशन वर्ड होता है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और जो कॉम्बिनेशन वर्ड होता है इसका मतलब होता है सिलेक्शन। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, परम्यूटेशन परम्यूटेशन इसका मतलब दोस्तों होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का दोस्तों मतलब होता है सिलेक्शन। ये होता है इसका मतलब सिलेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे अरेंजमेंट और सिलेक्शन से मतलब होता है कि आपको जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया जाए, और कहा जाए इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है या सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों, आपको मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स दिए गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों, ये आपके हो गए ऑब्जेक्ट्स। अब दोस्तों, दो बातें हो सकती हैं। अगर हम कहें कि इसमें से कुछ नंबर्स को लेकर आप अरेंज करो, या ये कह सकते हैं कि 4 डिजिट्स के कितने नंबर्स हम बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों अरेंजमेंट में आएगा या परम्यूटेशन में। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी 4 डिजिट्स को या 4 नंबर्स को या 3 नंबर्स को यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, तो दोस्तों सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन में आएगा। तो दोस्तों, सेलेक्ट करना और अरेंज करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परम्यूटेशन या अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले दोस्तों, आपके सामने जनरल लाइफ के मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स को आपके सामने रखूंगा। पहले आप उन एग्जांपल्स को आप देखिएगा, फिर उससे आपके अंदर एक कॉमन आइडिया आएगा दोस्तों। इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए दोस्तों, एक हॉल है, यहाँ पे ये हॉल है, और यहाँ पे दोस्तों एंट्री करने के लिए 3 गेट बने हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हो गया एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ। ये हो जाएगा फर्स्ट गेट, ये सेकंड गेट, और ये थर्ड गेट। और दोस्तों, यहाँ पे एग्जिट करने के लिए 2 गेट बने हैं यहाँ पे हम E1 E2 लिख देते हैं दोस्तों। E1, यहाँ पे E2, ये एग्जिट करने के लिए दोस्तों है। मान लीजिए आपको हॉल में जाना है और फिर बाहर निकलना है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, या तो G1 से एंट्री करो। आपने G1 से एंट्री किया और एग्जिट कहाँ से किया, E1 से किया, ये हो सकता है। फिर G1 से ही आपने एंट्री किया, लेकिन एग्जिट कहाँ किया दोस्तों, E2 से किया। ऐसे ही दोस्तों, G2 से आपने एंट्री किया यहाँ पे, G2 से एग्जिट किया कहाँ से, E1 से। G2 से एंट्री किया और एग्जिट किया आपने E2 से। ऐसे ही दोस्तों, आपने G3 से एंट्री किया और एग्जिट किया कहाँ से, E1 से। और G3 से आपने एंट्री किया और एग्जिट कहाँ किया दोस्तों, E2 से। तो दोस्तों, आपके पास कितने तरीके हैं जिससे आप हॉल में एंट्री करके और एग्जिट भी कर सकते हो। तो आपके पास कितने मेथड्स हो गए दोस्तों, 6 या 6 वेज हो गए कि आप हॉल में जाओगे और बाहर निकल आओगे। 6 डिफरेंट वेज से आप एंट्री और एग्जिट आप कर सकते हो। अब दोस्तों, इसी चीज़ को देखिए, आप यहाँ पे कितने तरह से एंट्री कर सकते हो, 3 मेथड से। कितने तरह से आप एग्जिट कर सकते हो, 2 तरह से। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट हुए, आपकी मर्जी पे हुई कि आप किस गेट से एंट्री करते हो और किस गेट से आप एग्जिट करते हो। तो दोनों अलग अलग हुए। तो 3 इंटू 2 कितना आएगा दोस्तों, 6 वेज। तो हर एक के साथ कितने कितने का कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों, हर गेट के साथ 2 एग्जिट का बन रहा है। G1 के साथ 2, G2 के साथ 2 और G3 के साथ 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। तो दोस्तों, यहीं से आता है दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप देखिए, हमारा हेडिंग है इसमें सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या होता है दोस्तों कि अगर एक किसी काम को हम m तरह से कर सकते हैं दोस्तों और दूसरे काम को n तरह से कर सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, तो दोनों को कितनी तरह से कर सकते हैं, m/n या m×n तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम डिफाइन करेंगे दोस्तों, इफ एन ऑपरेशन कैन बी, इफ एन ऑपरेशन can be performed in m different ways following, उसके बाद दोस्तों following which another operation can be performed in n different ways, in n different ways, मतलब एक काम को दोस्तों m तरह से कर सकते हैं और दूसरे काम को दोस्तों हम n तरह से कर सकते हैं। देन बोथ ऑपरेशन, दोनों ही ऑपरेशंस, देन मतलब यहां से हम इंट्री और एग्जिट दोनों ही ऑपरेशन, देन बोथ ऑपरेशंस इन सक्सेशन, मतलब एक के बाद दूसरा, इन सक्सेशन can be performed in exactly m/n different ways। तो दोस्तों ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि एक काम को अगर हम m तरह से कर सकते हैं, फिर दूसरे काम को n तरह से, और दोनों ही काम एक के बाद दूसरा हो रहा है उसमें, तो इन सक्सेशन क्या हो जाएगा, कितनी तरह से दोनों को कर सकते हैं, m/n डिफरेंट वेज से। तो ये हो गया दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे m/n हमने 2 तरह से लिया है, अब यही 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो देखते हैं 2 से ज़्यादा का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जब आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल जाते समय आपके पास कुल मिला के दोस्तों 2 बैग्स हैं, आपके घर में आपके पास 2 स्कूल बैग्स हैं, 2 स्कूल बैग्स। इनको दोस्तों आप नाम दे सकते हो B1 फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग्स। ऐसे दोस्तों आपके पास 3 टिफिन बॉक्स हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस, इनको आप नाम दे सकते हो T1, T2, T3। और ऐसे ही दोस्तों आपके पास 2 वाटर बॉटल्स हैं, 2 वाटर बॉटल्स, इसको आप नाम दे सकते हो दोस्तों W1 और W2 से। अब दोस्तों आपको एक ही बैग ले जाना है, पता है, एक ही टिफिन बॉक्स को ले जाना है और एक ही वाटर बॉटल को ले जाना है दोस्तों। तो आप इसमें से किस बैग को ले जाओगे, उसी के साथ किस टिफिन को ले जाओगे दोस्तों, और किस वाटर बॉटल को ले जाओगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास बैग के लिए कितने ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, चाहे आप फर्स्ट बैग को ले लीजिए, चाहे आप सेकंड बैग को ले लीजिए। अब दोस्तों जो फर्स्ट बैग है इसके साथ कितने ऑप्शंस हैं, चाहे आप फर्स्ट टिफिन को ले जाएं, चाहे आप सेकंड टिफिन को ले जाएं, और चाहे आप थर्ड टिफिन को ले जाएं। ऐसे ही दोस्तों B2 के साथ भी है, चाहे आप फर्स्ट टिफिन को ले लें, चाहे आप सेकंड टिफिन को ले लें, और चाहे आप थर्ड टिफिन को ले लें। 3 ऑप्शंस है दोस्तों। अब देखिए जो टिफिन बॉक्सेस हैं इसके साथ वाटर बॉटल्स कितने हैं, 2 हैं। अब जैसे दोस्तों आपने फर्स्ट बैग लिया, फिर फर्स्ट टिफिन लिया,
इसके साथ आप दोस्तों W1 को ले सकते हो, फर्स्ट बॉटल या सेकंड बॉटल कोई भी ले सकते हो। ऐसे ही यहाँ भी दोस्तों चाहे फर्स्ट बॉटल ले लो चाहे सेकंड ले लो, और चाहे दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाटर बॉटल ले लो दोस्तों, चाहे यहाँ पे सेकंड। अब मान लीजिए दोस्तों आपने सेकंड बैग लिया, सेकंड के साथ अगर आपने T1 लिया है टिफिन, तो यहाँ पे फर्स्ट वाटर बॉटल आ सकता है या सेकंड आ सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों फर्स्ट वाटर बॉटल आ सकता है या सेकंड आ सकता है, और यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाटर बॉटल आ सकता है या सेकंड। तो कितने तरह से हो सकता है दोस्तों, B1 के साथ T1 के साथ W1, B1 के साथ T1 के साथ W1, एक तो ये हो सकता है दोस्तों। फिर क्या हो सकता है दोस्तों, B1 के साथ T1 W2 हो सकता है, B1 T1 W2। ऐसे ही दोस्तों B1 T2 W1, B1 T2 W1, और हो जाएगा B1 T2 W2। अब फिर देखते हैं दोस्तों B1 T3 W1, B1 T3 W1, या हो जाएगा B1 T3 W2। तो इतने तरह से बने। अब दोस्तों यहाँ B2 के लिए भी ऐसे देख लीजिए, क्या हो जाएगा B2 T1 W1, ऐसे ही B2 T1 W2। फिर कितना होगा दोस्तों, B2 T2 W1, फिर B2 T2 W2, फिर होगा दोस्तों B2 T3 W1, फिर B2 T3 W2। तो दोस्तों आप देखिए कितने तरह से आप ले जा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तरह से दोस्तों आप इसको 12 डिफरेंट वेज से आप स्कूल में आप एक बैग, एक टिफिन बॉक्स और एक बॉटल को 12 डिफरेंट तरह से आप ले जा सकते हो दोस्तों। तो इतने तरह से बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बैग को सिलेक्ट कितने तरह से कर सकते हो आप, 2 तरह से कर सकते हो। इंडिपेंडेंट है वो, चाहे हम फर्स्ट बैग ले जाएं चाहे सेकंड। ऐसे दोस्तों हमारे पास 3 टिफिन बॉक्सेस हैं, कोई भी टिफिन ले सकते हो आप, वो इंडिपेंडेंट है। और वाटर बॉटल्स 2 हैं, उसमें से एक को आप 2 तरह से कोई भी एक ले सकते हो। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक काम 2 तरह से, दूसरा 3 तरह से, तीसरा 2 तरह से हो सकता है। तो तीनों को अगर एक के बाद एक होना हो तो कितने तरह से हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12। तो ये भी दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है। इसमें क्या है, शुरू में क्या था, हमने लिया था 2 वेज के लिए लिया था, यहाँ पे क्या है, ये 3 वेज के लिए है। तो दोस्तों 3 वेज के लिए भी हम लिखेंगे इसे। तो यहां लिखेंगे दोस्तों इसमें, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन M1। अब दोस्तों M1 ले सकते हैं, इन M1 डिफरेंट वेज, in M1 different ways following which another operation can be performed in M2 different ways, following which another operation can be performed in M3 different ways, and
सो फोर्थ। दोस्तों आप इसको कॉपी पे लिखना अपने, एंड सो फोर्थ, देन ऑल operations in succession can be performed in exactly M1 by M2 by M3। दोस्तों और भी अगर ऑपरेशंस हैं इसमें आगे ऐसे ही, मतलब ऐसे इन सो फोर्थ, मतलब आगे ऐसे ही और भी हैं तो हम इनटू करते चले जाएंगे डिफरेंट वेज। तो दोस्तों कितने भी ऑपरेशंस इसी तरह से हो, हम इस तरह से इनटू करके नंबर ऑफ वेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है मेन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो दोस्तों अब आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे दोस्तों, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा और भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं वैसे देता हूं, फिर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। तो दोस्तों मान लीजिए कोई क्लास है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई क्लास है, तो उस क्लास में 25 बॉयज़ हैं और 15 क्या है यहाँ पे गर्ल्स हैं। अब दोस्तों कोई फंक्शन होना है, एंकरिंग करना होगा, उसमें क्या करना है, एक बॉय और एक गर्ल की ज़रूरत है। उस एंकरिंग करने के लिए एक बॉय और एक गर्ल की ज़रूरत है। तो कितने तरह से दोस्तों टीचर उनका सिलेक्शन कर सकता है, उनको ले सकता है दोस्तों वहाँ पे। तो 25 बॉयज़ हैं दोस्तों, तो 25 में से एक बॉय को कितने तरह से ले सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉय आउट ऑफ 25। दोस्तों 25 बॉयज़ हैं, तो उसमें से एक बॉय को कितने तरह से लिया जा सकता है, डिफरेंट तरह से 25 वेज, क्योंकि हमारे पास 25 ऑप्शंस हैं। ऐसे ही दोस्तों गर्ल्स में से एक गर्ल को कितने तरह से लिया जा सकता है, 15 तरह से। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन गर्ल आउट ऑफ 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो एक वर्ग को दोस्तों हम लोग 25 तरह से कर सकते हैं, हम दूसरे वाले को 15 तरह से कर सकते हैं। तो दोनों को दोस्तों एक के बाद दूसरा दिखे तो क्या कर सकते हैं, तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन बॉय एंड वन गर्ल क्या हो जाएगा दोस्तों, m इंटू n, ये हो जाएगा 25 इंटू 15। अब आप इसे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 कैरी हो जाएगा 7, 15 टू जा 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 37। 375 वेज से दोस्तों हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए दोस्तों कोई रेलवे कंपार्टमेंट है, वहां पे दोस्तों 6 सीटें हैं, बैठने के लिए सीटें बनी हैं। तो फर्स्ट सीट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सीट्स हैं दोस्तों यहाँ बैठने के लिए हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, 6 सीटें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 पैसेंजर्स हैं दोस्तों, तो 3 पैसेंजर्स को दोस्तों आके यहाँ पे बैठना है। तो अब देखिए पैसेंजर्स कितने हैं, 3 हैं यहाँ पे, P1 ये हो जाएगा, P2 ये हो जाएगा, P3।
इन पैसेंजर्स को दोस्तों आके यहाँ पे बैठना है। यहाँ पे ये पैसेंजर्स हैं दोस्तों, यहाँ पे बैठेंगे। तो कितने तरह से ये बैठ सकते हैं दोस्तों, तो आप अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैसेंजर है दोस्तों, इसके पास कितने ऑप्शंस है? 6 ऑप्शंस है। तो M1 इक्वल्स टू हो गया 6। जब ये पैसेंजर इन 6 सीट्स में से कहीं एक मान लीजिए दूसरे बैठ गया, तो सेकंड के लिए कितने ऑप्शंस बचे? 1 2 3 4 5। तो दूसरे के लिए कितने बचे दोस्तों? 5। और तीसरे के लिए कितने बचे अब? 1 2 3 4, यानी M3 कितना हो गया? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा दोस्तों जिससे तीनों ये बैठ सकते हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, the total number of ways for all the three to occupy seats क्या हो जाएगा दोस्तों? M1 इंटू M2 इंटू M3। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना होगा दोस्तों? 6 5 जा 30, 30 4 जा 120। तो दोस्तों 120 वेज से क्या हो जाएगा कि ये अपने सीट्स पे यहाँ पे बैठ सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 एग्जाम्पल हुआ। अब दोस्तों हम NCERT के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम NCERT के एग्जाम्पल्स को। अब आते हैं दोस्तों हम अपने NCERT टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स पे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। हमको 4 लेटर्स से क्या बनाना है? वर्ड्स बनाने हैं, विथ और विदाउट मीनिंग, चाहे उसकी कोई मीनिंग निकले या ना निकले। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। तो दोस्तों रोज वर्ड है, इसमें 4 लेटर्स हैं, R है, O है, S है और E है। इन चारों को यूज करके दोस्तों हमें वर्ड्स बनाने हैं। वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब हमें जो लेटर्स हैं दोस्तों उसको रिपीट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसे। एग्जाम्पल 1 तो दोस्तों हमें क्या वर्ड दिया गया है यहाँ पे? ROSE। इसके लेटर्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक R हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर S, फिर E। ये दोस्तों 4 लेटर्स हैं यहाँ पे। अब दोस्तों पहला चीज तो रिपीट नहीं कर सकता, मतलब रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। मतलब दोस्तों इन लेटर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब एक जो लेटर है उसको हमें एक ही बार लेना है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक तरह से ये मान लीजिए हमने यहाँ ब्लॉक्स बना दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन 4 जगहों को दोस्तों इन 4 लेटर से भरना है। तो पहले देखिए फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले को हम कितने तरह से भर सकते हैं? चाहे R ले सकते हैं, O ले सकते हैं, S ले सकते हैं या E ले सकते हैं, कोई भी एक दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए 4 ऑप्शंस है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट से शुरुआत कर रहे हैं तो आप फर्स्ट से ले सकते हो, इन 4 में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप यहीं से स्टार्ट करो, तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे लिया है कि फर्स्ट ब्लॉक के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस है। अब दोस्तों जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हम कोई लेटर भर देंगे ROSE में से, तो नेक्स्ट के लिए कितने ऑप्शंस बचे दोस्तों? अब यहाँ के लिए 3 बचे। मान लीजिए हमने यहाँ पे S भर दिया, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए S भर दिया, तो S को फिल करने के बाद नेक्स्ट के लिए कितने बचे? 1 2 3। यहाँ को हम 3 तरह से भर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने E यहाँ पे भर दिया, तो यहाँ के लिए दोस्तों कितने बचे? 1 2, 2 तरह से भर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने O भर दिया दोस्तों, यहाँ के लिए कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? फर्स्ट प्लेस इंडिपेंडेंटली 4 तरह से भरा जा सकता है, सेकेंड प्लेस को भी इंडिपेंडेंटली 3, ऐसे ही 2, यहाँ पे 1।
तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे दोस्तों, जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसी का यूज करेंगे। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24 1 जा 24। तो दोस्तों यहाँ पे 24 वर्ड्स हम बना सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। मान लीजिए अगर रिपीट भी कर सकते, मान लीजिए ऐसा कंडीशन होता कि हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, तो क्या होता दोस्तों, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तब हम चारों को किस तरह से भर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 प्लेसेस हैं। तो फर्स्ट प्लेस को दोस्तों कितनी तरह से हम भर सकते हैं, यहाँ पे 4 हैं, ROSE, R है, O है, S है, यहाँ पे E है। इन चारों में से कोई भी यहाँ भर सकते थे 4 तरह से। अब नेक्स्ट वाले को कितने तरह से फिल कर सकते हैं दोस्तों, कंडीशन तो क्या है कि हम रिपीट भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर R हमने यहाँ पे लिया है तो R यहाँ भी ले सकते हैं, इसको भी हम 4 तरह से भर सकते हैं। यही चीज़ दोस्तों यहाँ भी होगा, यही चीज़ यहाँ होगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये कितना होगा दोस्तों, 4 टू द पावर 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 256। तब दोस्तों नंबर ऑफ जो वर्ड्स होंगे विथ और विदाउट मीनिंग 256। तो दोस्तों ये देखिए दोनों में फर्क, यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब एक लेटर को एक ही बार लेना है। और यहाँ पे रिपीटिशन इज अलाउड, इसका मतलब एक लेटर को हम कितनी ही बार ले सकते हैं, 4 बार मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए हमने चारों को R ही ले लिया, या चारों को हमने O ले लिया, या 2 बार O ले लिया फिर S लिया E लिया, या S लिया फिर E लिया। तो दोस्तों ये केसेस बनेगा सेकंड वाले में। तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल नंबर आपका 1। अब आते हैं दोस्तों हम एग्जाम्पल 2 पे, देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल 2। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। दोस्तों 4 फ्लैग्स हैं, उनके कलर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने तरह से दोस्तों हम सिग्नल बना सकते हैं। इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो दोस्तों हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, उनमें से केवल 2 का यूज करके हमें सिग्नल बनाने हैं दोस्तों। उसमें से एक ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे दूसरा रहेगा। तो कह रहा है कि कितने सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं, जैसे ये हो गया एक, ये हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 है दोस्तों। 4 फ्लैग्स है। तो ये अलग अलग कलर्स के हैं दोस्तों। जैसे ये हो गया, यहाँ पे डॉटेड हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया, फिर हमने ऐसे कर दिया। तो अलग अलग हैं दोस्तों, F1, F2, F3, F4। अब इनको दोस्तों ऊपर नीचे लगा के हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट वाले में एक कलर वाले कपड़े को यहाँ लगा दिया, दूसरे कलर के कपड़े को यहाँ लगा दिया। तो कितने तरह से सिग्नल बन सकते हैं दोस्तों। अब देखिए फर्स्ट वाले के लिए कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। अब जब एक कलर को हमने यहाँ लगा दिया तो वो फिर एक ही है, उसको तुम रिपीट कर नहीं सकते। तो अब सेकंड के लिए कितने बचे दोस्तों, 3। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि अपर प्लेस कैन बी फिल्ड in 4 different ways and lower place can be filled in, दोस्तों 4 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लगाने के बाद 3 बचा, इन 3 different ways।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 3, क्योंकि 4 इंडिपेंडेंटली लगा रहे हैं, उसके बाद जैसे 3 बचेगा, 3 में से कोई भी हम लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 जा 12। तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 सिग्नल्स हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3, तो एग्जाम्पल 3 में क्या है दोस्तों, देखिए इसमें हाउ मेनी 2-digit even numbers can be found from the digits 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated। दोस्तों डिजिट रिपीट भी हो सकता है। अब देखिए कई बातें हैं, डिजिट्स रिपीट भी हो सकता है। दूसरा कितना बनाना है, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है दोस्तों, ध्यान रखना इवन नंबर। तो पहले देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या डिजिट्स दिए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें 1 2 3 4 5। तो क्या बनाना है दोस्तों, हमें 2 डिजिट्स के इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। और दोस्तों एक चीज और है, क्या चीज, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे इवन नंबर है। इवन नंबर होने से क्या हो गया कि जो लास्ट डिजिट है दोस्तों, जो लास्ट मतलब दोस्तों जो यूनिक प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो सकता है या 4, 2 या 4 होगा। तो इवन नंबर होने से दोस्तों यूनिक प्लेस इज आइदर 2 और 4। तो जैसे हमें 2 डिजिट का बनाना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का, तो ये जो यूनिक वाला प्लेस है दोस्तों, यहाँ पे या तो 2 होगा, यहाँ पे या तो 4 होगा। तो कितने तरह से फिर कर सकते हैं दोस्तों, 2 तरह से भर सकते हैं यहाँ पे, चाहे 2 चाहे 4। तो देयर आर 2 ways फॉर यूनिट्स प्लेस। तो यूनिक प्लेस है दोस्तों, इसके लिए 2 वेज हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हमने कोई यहां भर दिया, अब फर्स्ट प्लेस को कितने तरह से फिल कर सकते हैं, यहां दोस्तों डिजिट्स क्या है, ये रिपीट कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं रिपीट कर सकते। इसका मतलब अगर कोई नंबर यहाँ 2 या 4 में से हमने यहां भी फिल किया है तो यहाँ के लिए भी कंसीडर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 के 5 आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट प्लेस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5। तो 5 और यहाँ पे 2 वेज, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इवन नंबर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 5, या 5 इंटू 2 लिखोगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 10। तो दोस्तों टोटल 10 मिलेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों, अगर आप कहें तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 5 2। ऐसे दोस्तों 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4। तो इतने दोस्तों मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये कम थे इसीलिए मैंने लिख के दिखा दिया, ज़्यादा होने पे उसको मैं नहीं दिखाऊंगा अलग अलग। यहाँ पे कम थे, 10 ही थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दोस्तों ये बनेंगे यहाँ पे, जैसे लास्ट का डिजिट चाहे 4 रहेगा चाहे 2, देखिए 2 तरह से। और फर्स्ट प्लेस 1 से 5 तक कोई भी हो सकता है, तो 5 प्लेस, तो 5 2 जा कितने हो गए यहाँ पे, 10 इवन नंबर्स हमें मिलेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 4 पे।
एग्जाम्पल 4। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 4 में क्या है यहाँ पे, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, मतलब कम से कम हमें 2 फ्लैग्स को यूज करना है इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो दोस्तों 5 फ्लैग्स अवेलेबल है तो इसमें एटलीस्ट 2 यूज करना है, इसका मतलब 2 यूज करना है, 3 यूज करना है, 4 यूज करना है और 5 के 5 पूरे यूज करने हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 दोस्तों यहाँ पे 5 फ्लैग्स हैं, जैसे F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F3, F4, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा F5। तो कितना यूज करना है दोस्तों, वी हैव टू यूज एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। एट लीस्ट 2 का मतलब दोस्तों ये हो गया कि या तो हम केवल 2 का यूज करें, यहाँ 2 हो गया, या तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 का यूज करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या तो दोस्तों हम 4 का यूज करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और या तो दोस्तों 5 के पांचों को यूज करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है दोस्तों। तो फर्स्ट वाले के लिए पहले जब हम केवल 2 फ्लैग्स यूज करेंगे तो कितने तरह से यूज होगा दोस्तों यहाँ पे, तो व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो दोस्तों जब 2 फ्लैग्स यूज होंगे तो फर्स्ट फ्लैग प्लेस के लिए दोस्तों कितने ऑप्शन है यहाँ पे 5, और सेकंड के लिए कितने हैं 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 20। फिर जब दोस्तों 3 यूज होते हैं, व्हेन 3 फ्लैग्स आर यूज्ड, तो क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 4 और थर्ड के लिए 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना होगा 5 4 जाए 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। फिर व्हेन 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, अब दोस्तों यहाँ पे जब 4 फ्लैग्स यूज होगा तो यहाँ 5 में से कोई लगा सकते हैं, फिर नेक्स्ट में 4 बचे हुए में से, फिर नेक्स्ट में 3, फिर 2। तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 62 जा 120। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों लास्ट में व्हेन ऑल फ्लैग्स आर यूज या 5 फ्लैग्स आर यूज, तो कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 5 तरह से भर सकते हैं इसको, 4 3 2 1। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको भी दोस्तों इंटू करेंगे 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 62 जा 120 इंटू 1 120। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दोस्तों कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे दोस्तों 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120, ये दोनों प्लस करोगे दोस्तों कितना होगा 60 प्लस 20 हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 240, ये दोनों प्लस करोगे दोस्तों कितना आएगा 320। तो इतने सिग्नल्स दोस्तों हम बना सकते हैं किसको यूज करके, एटलीस्ट 2 डिफरेंट फ्लैग्स को यूज करके। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 पे। तो देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.1। तो
क्या है दोस्तों इसमें एक्सरसाइज 7.1 में कहता इसमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स दिए गए हैं, इनसे हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। फर्स्ट है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड और सेकंड है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। एक में दोस्तों है कि रिपीट कर सकते हैं, एक में है डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो करते हैं दोस्तों इसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है दोस्तों इसमें डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स दिए गए हैं इसमें 1 2 3 4 और 5। और कितने डिजिट्स के बनाने हैं दोस्तों 3 डिजिट्स के बनाने हैं। तो फर्स्ट है इसमें रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। तो दोस्तों इनको हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो इसे 3 प्लेसेस को भरना है दोस्तों यहाँ पे 1 2 3। फर्स्ट प्लेस के लिए दोस्तों कितने ऑप्शंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। अब दोस्तों जो भी यहाँ फिल करेंगे उसको हम यहाँ के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए भी दोस्तों कितने ऑप्शंस हो जाएंगे 5। और थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ के लिए भी हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 125। तो दोस्तों ये हो गया इसमें फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड करता है दोस्तों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब हम रिपीट नहीं कर सकते। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमें 3 जगह को भरना है, हमारे पास कितने ऑप्शंस है 5 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितने हो जाएंगे 5 ऑप्शंस। अब जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे कोई एक डिजिट भरेंगे दूसरे के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे केवल 4, क्योंकि यहाँ पे 5 हैं। मान लीजिए हमने 5 को ही भर दिया तो नेक्स्ट के लिए 4 ऑप्शंस है। अब मान लीजिए हमने नेक्स्ट में 3 भर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट के लिए 1 2 3 केवल 3 ऑप्शंस हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएगा दोस्तों 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 20 23 जा 60, तो 60 बनेंगे दोस्तों। 3 डिजिट के कितने बनेंगे दोस्तों यहाँ पे 60 बनेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। दोस्तों इवन नंबर्स का मतलब हो गया कि लास्ट का डिजिट इसमें से होगा, जो दिया गया है लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। तो हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लास्ट का डिजिट हो सकता है 2 या 4 या 6। कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट इतना इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो दोस्तों डिजिट्स को हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो करते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया है 1 2 3 4 5 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है दोस्तों 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों इसमें कितने डिजिट्स के बनाने हैं, हमें 3 डिजिट्स के बनाने हैं इवन नंबर्स। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इवन नंबर्स बनाने हैं, इवन नंबर्स। तो लास्ट डिजिट दोस्तों क्या होगा, लास्ट डिजिट दोस्तों हो सकता है 2 या 4 या 6। और एक चीज और है दोस्तों यहाँ पे कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, लास्ट के लिए कितने ऑप्शंस है हमारे पास 2 4 6, 3 वेज हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे उसको यहाँ के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब अब इसको हम 6 तरह से भर सकते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं और नेक्स्ट के लिए भी दोस्तों भाई 6 ऑप्शंस हो जाएगा। तो कितने दोस्तों 3 डिजिट इवन नंबर्स बनेंगे
number of 3-digit even numbers इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3। तो कितना होगा दोस्तों, 6 जा 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 108। तो ये कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। दोस्तों शुरू के 10 लेटर्स यूज करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, और कितने लेटर का कोड बनाना है दोस्तों, 4 लेटर का कोड बनाना है। कहता है इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो लेटर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों कितने लेटर्स को यूज करना है, 4 लेटर्स को यूज करना है, यानी 4 प्लेसेस को भरना है। और क्या है दोस्तों यहाँ पे, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो दोस्तों यहाँ पे हम लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते, ये कंडीशन है दोस्तों। तो फर्स्ट प्लेस को कितनी तरह से दोस्तों फिल कर सकते हैं हम, 10 तरह से, क्योंकि हमारे पास 10 है। अब जैसे ही किसी लेटर को हमने यहाँ फिल किया, यहाँ के लिए कितने ऑप्शंस बचेंगे, 9। और जब यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा कोई, अब हमारे पास नेक्स्ट के लिए 8 ऑप्शंस बचेंगे, और उसके बाद कितने ऑप्शंस बचेंगे, 7। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड इक्वल्स टू, या दोस्तों कोड कहा है, 4 लेटर कोड, यहाँ पे कोड कहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये कितना होगा दोस्तों, 10 इंटू 9 8 जा 72 इंटू 7। अब इंटू करेंगे, 7 2 जा 14, कैरी 1 7 7 जा 49 प्लस 1 50 इंटू 10 5040 5040 दोस्तों कोड हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आएंगे, यहाँ पे ये थर्ड है, अब आते हैं हम यहाँ पे 4 पे। तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। दोस्तों हमें टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं, कितने डिजिट्स के, 5 डिजिट्स के बनाने हैं। यूज किसको करना है, 0 से लेकर 9 तक को यूज करना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन 1। एक तो दोस्तों सारे नंबर्स कहाँ से शुरू होने चाहिए, 67 से, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं हम इसमें। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले दोस्तों किसको किसको यूज करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दोस्तों इसमें से कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हमें बनाने हैं। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं। और जितने भी नंबर्स हैं दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट विथ 67। एक तो दोस्तों ये हो गया, 67 से स्टार्ट होने चाहिए, और साथ ही साथ डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, नॉट रिपीटेड। तो दोस्तों इन कंडीशंस को लेके बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 ब्लॉक ऐसे बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों एक चीज़ क्लियर है कि सारे जो नंबर्स हैं 6 7 से स्टार्ट होने चाहिए, 67 से। तो 5 में से 2 प्लेस तो फिल ही हो गया,
अब 2 प्लेस के लिए तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे के लिए हम देखेंगे। अब हमें इन्हीं तीनों को भरना है दोस्तों यहाँ पे। तो इन 3 के लिए कितने ऑप्शन है दोस्तों? एक तो देखिए 6 और 7 तो ऑलरेडी फिल कर दिया गया है। तो इनके लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ के लिए दोस्तों 8 ऑप्शन है। अब 8 में से जैसे ही हम किसी डिजिट को यहाँ पे रखेंगे, नेक्स्ट के लिए कितने हो जाएंगे? 7 ऑप्शंस। और फिर जैसे ही हम एक किसी और डिजिट को यहाँ पुट करेंगे, नेक्स्ट के लिए कितने हो जाएंगे? 6 ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 × 7 × 6। तो कितना होगा? 8 7 जा 56 × 6, ये कितना होगा दोस्तों? 6 6 जा कितना होगा? 36, कैरी 3 होगा, 6 5 जा 30, 30 + 3 33। तो दोस्तों कितने टेलीफोन नंबर बनेंगे? 336। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? कहता है दोस्तों अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। तो दोस्तों एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है और जो आउटकम्स आता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो देखते हैं दोस्तों, जैसे कॉइन है दोस्तों, तो जब इसको टॉस करेंगे तो 2 ऑप्शंस होता है दोस्तों, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमें दोस्तों क्या करना है? 3 बार टॉस करना है। तो फर्स्ट बार जब टॉस करेंगे तो दोस्तों 2 आउटकम्स मिलेगा। फिर उसी कॉइन को उठा के हम फिर टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स मिलेगा दोस्तों। और तीसरी बार दोस्तों उठा के टॉस करेंगे तो हमको 2 आउटकम्स मिलेगा। एक बार फिर से समझिए, फर्स्ट टाइम जब टॉस करेंगे तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल। सेकेंड बार जब टॉस करेंगे तो वहां भी दोस्तों चाहे हेड आएगा चाहे टेल। और थर्ड टाइम जब हम टॉस करेंगे वहां भी दोस्तों चाहे हेड आएगा चाहे टेल। तो जो टॉस है हमारा वो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस या थर्ड टॉस एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करते, हम इंडिपेंडेंटली टॉस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो कितना होगा दोस्तों? 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 8 आउटकम्स दोस्तों हमको मिलेंगे। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है दोस्तों गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। 5 फ्लैग्स हैं और उसमें से सिग्नल्स बनाने हैं और हर एक सिग्नल में 2 फ्लैग को यूज करना है, एक ऊपर एक नीचे। तो कितने तरह के दोस्तों सिग्नल्स बनेंगे आप देखिएगा यहाँ पे। इसे फर्स्ट हो गया दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है दोस्तों। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब दोस्तों यहां से दोस्तों 2 फ्लैग्स को यूज करके हमें सिग्नल्स बनाना है दोस्तों। तो फर्स्ट के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। जैसे ही दोस्तों एक फ्लैग यहां पे फिल करेंगे, नेक्स्ट के लिए कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 × 4 = 20। तो 20 सिग्नल्स हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जल्दी ही लेके आऊँगा, उसमें आपको और भी परम्यूटेशंस के बारे में बताऊँगा, साथ ही साथ फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताऊँगा, और साथ ही साथ दोस्तों एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को भी वहाँ पे डिस्कस करूँगा। थैंक्स।